आज हम आप लोग को कुछ ऐसे सिम्टम बता देती हूँ ओव्यूलेशन की बात, ओव्यूलेशन के 10 दिन के बाद से आपको बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम आने लगेगा कि आपको इंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी का। तो इससे पहले मैं एक बात और बता देती हूँ, देखिए हार्मोनल चेंजेस हो गया, पीएमएस हो गया और आपको पीसीओडी हो गया, इन सब में भी आपको कुछ सिम्टम दिखता है। तो इससे और प्रेगनेंसी के सिम्टम से आपको खुद एक्सपीरियंस खुद आपको उसको देखना होगा, बहुत बारीक तरीके से आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि इस सिम्टम में थोड़ा सा सिमिलैरिटी रहती है। तो आप ये देखिए पिछले महीना पहले कभी आपको ऐसे सिम्टम हुआ है, अचानक आपको ये सब सिम्टम आ रहा है, तब ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी का सिम्टम सब लोग को एक ही जैसे दिखना भी जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग को सबका बॉडी अलग रहता है, तो सिम्टम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन, मेरे वीडियो में आप लोग को स्वागत है। ओव्यूलेशन की 10 दिन बाद, आपको ओव्यूलेशन के 10 दिन बाद इसलिए बताती हूँ, जो हम लोग का ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैक्सिमम 8 से 10 दिन लगता है जो एम्ब्रियो जो है एंडोमेट्रियम लाइन में आके चिपकने के लिए। तो इसीलिए आपको सिम्टम भी ओव्यूलेशन की 8-10 दिन बाद ही शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट सिम्टम, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम यही है कि जो आपका, जैसे आपका एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम लाइन में चिपकने के बाद हार्मोनल चेंजेस, सारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं। इसका एक हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ये थोड़ा से हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे, तो आपको थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट ब्लोटिंग, जैसे पेट हमेशा भरा भरा रहेगा और कुछ खाएंगे नहीं तो भी आपको लगेगा मेरा पेट भरा है, और पेट कभी साफ नहीं होता है, ये भी तो आपको दिखेगा। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से है। पहले कभी आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आप पहली बार आपको ये हो रहा है, तो समझ लीजिए ये आपका प्रेगनेंसी का हो सकता है। दूसरा जो है, जैसे आपको पता है प्रेगनेंसी होने के बाद, जैसे हम लोग का एम्ब्रियो एंडोमेट्रियल लाइन में चिपकने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। वो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है यूट्रस का तरफ काफी मिलकर, क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी है उसको हेल्थी रखने के लिए सारा न्यूट्रिशन सर्कुलेशन उसी जगह पे तेजी से होने, इसी कारण थोड़ा सा हम लोग को किडनी का फंक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए आपको बार बार यूरिन करने का मन करता है। अगर आपको यूरिन में कुछ जलन जलन नहीं है तो बार बार पेशाब करने का मन हो रहा है, तो ये भी आपको इंडिकेट करते हैं प्रेगनेंसी का। दूसरा जो है आपको स्मेल, मतलब जो भी स्मेल जो है कि नहीं, कि सेंसिटिविटी आपको जैसे प्रेगनेंसी का हार्मोन निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा होने लगेगा। कोई भी खाना, नॉर्मली हम लोग कोई भी खाना इतना जल्दी आपको स्मेल नहीं करता, लेकिन जैसे आपको प्रेगनेंसी हो गया तो आपको सेंसिटिव स्मेल, जो महकने का सेंसिटिविटी बहुत तेजी से होने लगी है। कोई भी चीज हो आपको महकने लगेगा, खाने में कोई भी चीज हो आपको तेजी से महकने लगेगा। कोई चीज जो आपको खाने के लिए पसंद नहीं वो खाने का मन करेगा, और बहुत ज्यादा भूख लगने लगेगा लेकिन खाना हाथ में आएगा वो खाने का मन नहीं करेगा। इस सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से, प्रेगनेंसी का जो हार्मोन्स होता है एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, इस सब की वजह से आपको ये प्रॉब्लम दिख रहा है। अगर आपको ये सब सिम्टम आ रहा है तो आपका जो एक्सपेक्ट डेट है, सबका एक्सपेक्ट डेट होता है। जैसे हम लोग को पता है इस महीना मुझे कितना तारीख को पीरियड, अगर एक रूटीन जो आपका पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो आपको खुद ही पता होगा मेरा इतना तारीख को पीरियड्स आ जाएगा। इसीलिए वो एक्सपेक्ट डेट जिस दिन में सो रहा है उसके एक दिन बाद अगर आपने यूरिन टेस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, और ओवुलेशन के बाद सिम्टम आ रहे हैं इसके मतलब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिएगा तो आपको उसमें प्रेगनेंसी नहीं दिखेगा। ये एचसीजी का मात्रा उस टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए आपको 10 दिन तक रुकना चाहिए। जब भी एक्सपायरी डेट मिस होगा उसके बाद ही टेस्ट करके देखना चाहिए। अगर आपको ये सब सिम्टम आ रहा है पीरियड्स का 10 दिन पहले, मतलब ओवुलेशन के 10 दिन बाद, तो आपका ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है। अगर मेरा वीडियो आपको यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।